नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नौकरी हैकर्स में। इस वीडियो में लेकर आया हूँ रेलवे का नोटिफिकेशन। और जी हाँ, रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें बताया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए रेलवे को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी बच्चे किए थे और उस रेलवे ने बच्चों के को कहना मानना पड़ा। और देखिए इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में निकाला गया है मैं बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट में बताया गया है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी 20 टाइम जो रिजल्ट देना था वो नहीं दिया था, लेकिन आंदोलन हुआ। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद फाइनली अपना नोटिस निकाल ही दिया और ये बोला कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट को लेंगे। और नेक्स्ट में बोला गया है, देखिए नेक्स्ट में क्या है, बोला गया है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो कैंडिडेट पहले से सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट रहेंगे, और जिनका कट ऑफ हाई गया था और जिन कैंडिडेट को नहीं हुआ था, और तो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे और क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए पॉइंट में बताया गया है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। मतलब इसका मतलब ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए थे उनका नंबर अच्छा था, और तो इस रिजल्ट अनाउंस करेगा और इसमें ऐड करेगा कैंडिडेट को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल with all candidate of RRB announced in single shift should eliminate normalization wherever single shift is not possible because of capacity constraint या otherwise percentage based normalization will be done। इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एक मान लीजिए किसी शिफ्ट पर, मान लीजिए मुंबई बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, तो मुंबई बोर्ड में ज़्यादा लड़के पहुंचते हैं और उसका जैसे 1 से लेकर 5 तारीख तक करता है, और इसमें कभी हार्ड या इजी आता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए नेक्स्ट में बताया गया, नेक्स्ट में पॉइंट में बताया गया है कि CNRRC 1 2019 लेवल विल बी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम, देयर विल नो सेकेंड सीबीटी। इसमें ग्रुप डी के लिए भी बताया गया है। ग्रुप डी के लिए बताया गया है कि सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 नहीं होगा, और इसके बाद फिजिकल होता है, आप लोग जानते ही हैं। और नेक्स्ट पर बताया गया, देखिए आरआरसी सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज significantly reduced number of shift involved for each and speed of एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसमें बताया गया है, ग्रुप डी के लिए बताया गया है। ग्रुप डी के लिए मान लीजिए इसमें बताया गया है कि कलकत्ता का आप मान लीजिए कलकत्ता जोन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या होगा कि कलकत्ता जोन का पहले एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तब किसी दूसरे जोन का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है परसेंटेज बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज वेयर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व मोर देन 1। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें सीधे सीधे बताया गया है। और देखिए नेक्स्ट है बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। एग्जाम हो जाता है तो मेडिकल IRMS के तहत से होगा, IRMM के तहत होगा। और देखिए नेक्स्ट बताया गया है, और देखिए CBT 2 के लिए बताया गया है। CBT 2 के लिए NTPC के लिए रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल लेवल टू बी डिक्लेयर बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो CBT 1 का जो रिजल्ट आया था उसमें गड़बड़ी हुआ था और बच्चे ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार मान लिया कि एग्ज़ाम जो कैंडिडेट दिए हैं और उनका हक भी बनता है, और भाई रिजल्ट देगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे देगा।
नेक्स्ट बताया गया है सेकेंड स्टेट CBT फॉर पे लेवल 6 टू हेल्ड इन मई 2020, यानी मई में स्टार्ट हो जाएगा CBT 2। नेक्स्ट बताया गया है सेकेंड स्टेट CBT फॉर अदर लेवल कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। रीजनेबल गैप के बाद CBT होगा अदर लेवल के लिए। मान लीजिए एक लेवल हो गया, फिर दूसरे लेवल के लिए भी होगा। तो ये बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन दिया गया है, और देखिए आज ही का दिन को निकाला गया है, यानी 10/3/2022 को। तो ये मेरे बताने का मोटिव था।